ये ऐप पर चलेगा ना। हेलो। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजेंद्र कुमार आपके लिए रीजनिंग की न्यू क्लास लेकर के आए हैं, जिसको अपन बोलते हैं रक्त परीक्षण, यानी ब्लड रिलेशन, यानी रिश्ते संबंधी क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसको अपन बोलते हैं रिश्ते संबंधी क्वेश्चन। रिश्ते संबंधित, रिश्ते संबंधित प्रश्न, यानी दूसरा इसको बोला जाता है, वो बोला जाता है इसको रक्त समूह है। यानी अपने जो रिलेटेड होते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जो अपने रिलेटेड होते हैं, उनको अपने को कौन क्या लगता है। समझ में आई बात? कौन क्या लगता है, किस प्रकार से लगता है। ठीक है, अपने को ऐसे ऐसे प्रश्न अपने को पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को अगर अपने को सोल्व करना होता है, तो इसमें अधिकतर अपने को खुद को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रश्नों को अपने को क्या करने पड़ते हैं, इफेक्टिव यानी सोल्व करने पड़ते हैं। एनी टाइम ऐसे ही प्रश्नों को अपने आप में सोल्व करने पड़ते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले अपन किसका क्या लेते हैं, किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को अपन संबंधित कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अपने को एक तो ये पता होना चाहिए कि अपने को कौन सा व्यक्ति अपना क्या लगता है। ठीक है भाई, अपने को ये पता होना चाहिए चाचा का लड़का अपना क्या लगेगा, मामी का लड़का का अपना क्या लगेगा। ऐसी इन चीज़ों से अपने को रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो, अपन क्या है कि ज़्यादा नहीं करके खुद तक ही अध्ययन कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, खुद हूँ। ठीक है, और खुद की क्या होता है, पिता भी होता है। तो पिता जो वर्ड होता है, वो हमेशा अपने को कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पापा जी हमेशा क्या होते हैं, ऊपर ही होते हैं। ठीक है, और खुद के जो बेटा होता है उसको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे। जैसे मान लो कि खुद की क्या हो गया, बेटा भी हो गया। खुद की क्या हो गया, बेटा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि कई बार रिलेशन सिस्टम में ऐसा हो जाता है कि अपनी एक क्या है, बहन भी है। क्या खुद की क्या है, बहन। और एक अपने पास में क्या हो गया, भाई भी हो गया। देखो रिश्ते कैसे उलझेंगे, ये चीज अपने को डिक्लेयर करनी है। रिश्ते बहुत खतरनाक तरीके से उलझते हैं, और ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने को लास्ट में यही नहीं पता चलता है कि कौन अपना क्या लगता है। समझ में आई बात? और अपना उनसे क्या संबंध है, किसी को नहीं पता चलेगा। तो पिता है, तो पिता के भी क्या होता है बेटा, भाई होता है। क्या होता है, भाई। और इधर पिता की भी क्या होती है, बहन होती है। पिता की भी क्या होती है, बहन होती है। दो चीजें ऑप्शन में ये भी हो गए। अपने बेटा है, तो बेटे के भी मान लो कि भाई है, और इस बेटे के भी क्या है, बहन है। तो मैंने ये सारी चीजें एक रिलेशन, एक परिवार के तौर पर मैंने निकाला है। ठीक है, और इसी परिवार के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, देखो आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्या होते हैं। देखते जाना। मैं आपसे जो जो चीज़ें पूछता जाता हूँ, उसका एक अर्थोटिकल तरीका होगा उस चीज़ से पूछने का। देखो सबसे पहले अपन क्या डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अच्छी बात डिक्लेयर करते हैं कि अपने पिता की पत्नी भी होती है। पिता की क्या होती है, पत्नी। तो पिता की पत्नी हो गई, क्लियर बात हो गई। खुद की भी क्या होती है, पत्नी होती है। और बेटे की भी क्या हो गई, मान लो पत्नी हो गई। यानी ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और ये भी दे दिया। यहाँ पे ये सारा सिस्टम अपन ने तय कर लिया। दूसरी चीज अपने को पूछा जाए कि भाई पत्नी को देखो ऐसे साइड में रखना है, इस प्रकार से क्या रखना है, थोड़ा साइड में रखना है। तो भाई के भी क्या हो गई, भाई यहाँ पर भी क्या हो गई, पत्नी हो गई। यहाँ पे भी क्या हो गई, पत्नी हो गई। और यहाँ पे भी मान लो क्या हो गई, पत्नी हो गई। क्लियर बात हो गई, इन सब को हो गया। इधर अपन ने बुआ की भी क्या करवा दी, शादी करवा दी। तो इसका भी क्या हो गया, पति हो गया। ये क्या हो गया, पति। इसका भी क्या होगा, पति होगा। और इसका भी क्या होगा,
पति, यानी सारे ऑप्शन मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि सारे लोग क्या हैं, शादीशुदा हैं। सारे लोग क्या हैं, शादीशुदा हैं। अब इन चीज़ों में अपने को देखना पड़ता है कि सर आगे और क्या होगा इन चीज़ों में। तो आगे नेक्स्ट वाला सिस्टम अपन देखते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देखो, अपने वही सिस्टम निकालो कि इसकी जो पत्नी है, इसके क्या होगा, भाई भी होगा, होगा कि नहीं। इसकी माता पिता भी होंगे, माता पिता भी होंगे। क्लियर बात हो गई। या इसके कोई बहन भी होगी, बहन। यानी ये रिलेशन है, ये यहाँ तक का निकालना है। दूसरी चीज, इसके कोई बच्चे भी होंगे। ये रिलेशन देखो, पहले सबसे पहले ये रिलेशन देखते हैं। अपने पिता की पत्नी है, देखो, अपने पिता का भाई अपना क्या लगेगा, अपने, देखो यहाँ पे याद रखना, अपने खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसमें। अगर खुद को अपन रिप्रेजेंट करेंगे तब ही ऐसे पर्सन क्या होते हैं, सोल होते हैं, अन्यथा ऐसे पर्सन क्या नहीं होंगे, कभी भी सोल नहीं होते हैं। तो खुद को इसमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बार बार अपने को खुद को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे पर्सन होते हैं वो अक्सर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं। देखो आगे मैंने बताया कि भाई खुद है, तो अपना खुद का पिता, पिता का भाई मेरा क्या लगेगा, चाचा। तो यानी पिता का भाई से अपना क्या संबंध हो गया बेटा, चाचा का संबंध हो गया। किसका संबंध हो गया, चाचा का। मेरा देखो, मेरे पापा का भाई है, वो मेरा क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है। लेकिन अपन पिता के भाई के अपन क्या लगेंगे, तो ये याद रखना, पिता के भाई के वो लगते हैं अपन भतीजा। सबसे पहले इस थोड़ी सी चीज़ को मैं यहाँ से निकल कर देता हूँ, बाद में देखेंगे इसके बारे में। देखो, पिता के भाई, यानी पिता के भाई का, यानी ये तो मेरा चाचा हो गया। अब मैं इनका क्या लगूंगा, तो इनका लगूंगा मैं भतीजा। क्या लगूंगा, भतीजा। याद समझ में आ गई। यानी चाचा का मैं क्या लगूंगा, भतीजा। और मेरे चाचा हैं, मेरे पापा के भाई हैं, वो मेरे क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। ठीक है, क्लियर बात हो गई यहाँ तक। मेरे पापा की जो बहन है वो मेरी क्या लगेगी, तो याद रखना बुआ लगेगी। क्या लगेगी, बुआ। और मैं मेरी बुआ का क्या लगूंगा, भतीजा लगूंगा। क्या लगूंगा, भतीजा। बात क्लियर हो गई। यानी दोनों ऑप्शन, यानी खुद के वाले रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी अभी फिलहाल अपन। ठीक है। इन सबको अपन मैं एक बार मिटा देता हूँ, यानी पत्नी वालों को ऑप्शन में एक बार मिटा देता हूँ। देखो, मैंने मिटा दिया है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे रिलेशन। अब देखो, ये बेटा है, अपना क्या हो गया, बेटा। ठीक है। इसको भी मिटाना पड़ेगा, एक मिनट। देखो, ये बेटा हो गया। तो यानी इस बेटे का, अरे यार सॉरी, देखो, इस बेटे का अपन क्या लगेंगे, जैसे इस बेटे का मैं क्या लगूंगा, पिता। इस बेटे का मैं क्या लगूंगा यहाँ पे, पिता। और मैं खुद के बेटे का मेरा क्या लगेगा, ये बेटा लगेगा। क्या लगेगा, बेटा लगेगा। मेरा खुद का ये क्या है, बेटा है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बेटा लगेगा। इसके बाद में देखो, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये ऑप्शन ये आता है कि मेरा पिता मेरे बेटे का क्या लगेगा। देखो, मेरे पिता हैं, ठीक है, यानी मेरे पिता, तो मेरे पिता तो यही हो गए ना, मेरे पिता क्या है, ये। और मेरे पिता मेरे बेटे के क्या लगेंगे, तो बेटा याद रखना, क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा। और पिता है, यानी अपने दादा क्या, जो पुत्र का पुत्र होगा वो क्या होता है बेटा, पोता होता है। क्या होता है, पोता। ये चीज अपने को डिक्लेयर याद रखनी, ये खुद के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अगर इसकी पत्नी होती, इसकी क्या होती, पत्नी, तो देखो क्या क्या होता। देखो, इसकी यानी खुद मेरे पिता की ये क्या होती, पुत्र वधु होती। क्या होती, पुत्र वधु बोलते इसे, पुत्र वधु।
इसे क्या बोलते हैं अपन? पुत्र वधू। यानी मेरे पिता की ये क्या होती? पुत्र वधू। और मेरे पिता इनका क्या लगता? तो ये भी याद रखना भाई, मेरे पिता इनका क्या लगता? तो याद रखना ससुर लगता। क्या लगता? ससुर। ये याद रखना इस चीज को। क्या लगता भैया? ससुर लगता। अगर यही चीज अपने को और आगे पूछी जाए, ठीक है, कि भाई मेरे दादा की मेरी पत्नी क्या लगेगी, तो मेरे दादा की, कौन? मेरी पत्नी क्या लगेगी? तो याद रखना पुत्र वधू लगेगी। पुत्र वधू। ठीक है। और पत्नी का ये क्या लगेगा? तो याद रखना ये दाद ससुर लगेगा। दाद ससुर। ठीक है ना? क्या लगेगा? दाद ससुर लगेगा। तो यानी ऐसे अपने पास में क्या आते हैं? ऑप्शन में आते हैं। तो ठीक है, इसको तो मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ तक का, तो यहाँ तक का तो अपने को क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो इसके आगे, आगे और बता रहा हूँ आपको। वो देखो, तो वही चीज लेके चलते हैं अपन। अपन देखो यहाँ पे ले गया था पिता, पिता का बेटा, खुद हो गया मैं, और खुद का बेटा हो गया। अब देखो केवल बहन वाला ऑप्शन लेके चलते हैं। किसका ऑप्शन लेके चलते हैं? बहन का। यहाँ पे भी बहन है, और यहाँ पे भी क्या हो गई? बहन हो गई। और यहाँ पे भी क्या हो गई? बहन हो गई। यानी मैं तीन ऑप्शन इसमें एक साथ लेके चल रहे हैं, यानी तीन पीढ़ियों का उल्लेख है, आंकलन है, वो अपन क्या कर रहे हैं? एक साथ कर रहे हैं। कितने? तीन चीजों का। देखो, अब इन तीनों का अपन जैसे आकलन कर रहे हैं, तो तीनों में ही अपन निश्चित रूप से निकालेंगे। तो देखो कौन क्या किसका क्या लगता है, यही चीज डिक्लेयर करते हैं। देखो, मेरे भाई खुद हो गया मैं, यहाँ पे मैं खुद प्रेजेंट हूँ। ठीक है। मेरा बेटा भी है और मेरे पिता भी हैं। मेरे बेटे की बहन, ये क्या हो गई? बहन हो गई। तो मेरी तो क्या लगेगी? बेटी। भाई मेरी तो क्या लगेगी? ये बेटी। और मेरे पिता की मेरी बहन क्या लगेगी? ये भी बेटी लगेगी। भाई सीधी सी बात है, क्लियर बात हो गई। अब देखो, मेरी बहन मेरे बेटे की क्या लगेगी? तो याद रखना ये बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ। और मेरे पिता की बहन मेरे बेटे की क्या लगेगी? तो याद रखना ये दादी लगती है बेटा। क्या लगेगी? दादी लगेगी। ये रिलेशन है ना, ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ये क्या आएगी? दादी आएगी। क्लियर बात हो गई। अब देखो, ये यहाँ तक का क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखो दूसरी चीज इसमें जो भी होगा अपन देखते जाते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने लेके चलते हैं। देखो ये ही, कि अपने पास में हो गया पिता, पिता का क्या हो गया? खुद हो गया मैं। ठीक है ना? क्या हो गया? खुद है। फिर हो गया मेरे पुत्र, यानी बेटा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, देखो इस चीज में क्या ध्यान देना है, यही जो ध्यान देने वाली चीज है। जो मेरी बहन होगी, और बहन का क्या होगा? पति। तो मेरा क्या लगेगा? बेटा याद रखना फूफा लगेगा। क्या लगेगा? फूफा। फूफा जी क्या लगेंगे? फूफा जी लगेंगे बहन का पति, यानी मेरी बहन का पति वो मेरे बेटे का क्या लगेगा? फूफा लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे आगे देखते हैं, अगर इनका कोई लड़का होता, लड़का, तो वो मेरे पुत्र का क्या लगता? फूफेरा भाई। क्या लगता? फूफेरा भाई लगता है। क्लियर बात हो गई। क्या लगेगा? फुफेरा भाई लगता है। अब देखो, यानी मेरे बहन के पति के कोई भाई है, ठीक है, और इसके कोई बहन भी है। तो देखो, यानी इसकी तो ये क्या हो गई? ननद हो गई। क्या हो गई? ननद। और ये इसका क्या हो गया? देवर हो गया। क्या हो गया? देवर। बात क्लियर याद रखना, क्या? देवर हो गया। क्या हो गया? देवर। अब देखो दूसरी चीज, अगर मेरे, यानी मेरी बहन के पति की बहन का इसके साथ में क्या संबंध है? बेटा कोई संबंध नहीं है। कोई ये कह दे कि कोई सगा सगी है, नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यानी मेरा साला मेरे भाई का क्या लगेगा? भाई कोई संबंध नहीं है उनका। मेरी साली है वो मेरे भाई की क्या लगेगी? कोई संबंध नहीं है। यानी ऐसे उनका कोई रिलेशन नहीं है।
मेरे ससुराल में मेरा जो रिलेशन होगा वो मेरे पापा का तक का ही रिलेशन होगा। कहाँ तक का होगा? मेरे पापा तक का ही रिलेशन होगा। मेरा जो ससुर होगा वो मेरे पापा का क्या लगेंगे? सगा सगे लगेंगे। क्या लगेंगे? सगा सगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखो अपने को प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाएगा। देखो प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, राधा ने राधा ने एक तस्वीर की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी इशारा करते हुए करते हुए कहा कि कहा कि इसके इसके दादा इसके दादा मेरे पिता के भाई हैं। मेरे पिता के क्या हैं? भाई हैं। समझ में आई बात? मेरे पिता के क्या हैं? भाई हैं। तो राधा का तस्वीर से क्या संबंध है? तस्वीर से क्या संबंध है? संबंध है, यानी तस्वीर से क्या संबंध है? ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को याद रखना है इस चीज़ से, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं वो खुद भी बनाने पड़ते हैं और खुद सीखने भी पड़ते हैं। क्वेश्चनों के मारे ही अपन क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन, राधा ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके दादा मेरे पिता के भाई हैं। तो राधा का तस्वीर से क्या संबंध है? देखो, यानी यहाँ पे अपन निकालते हैं इनका रिलेशन, इफेक्टेड अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे, ये हो गई तस्वीर, ये क्या हो गई? तस्वीर। ये हो गई तस्वीर, ठीक है। ये क्या हो गई? तस्वीर। और इस तस्वीर में जो है, ठीक है, इस तस्वीर में जो है, याद रखना थोड़ा सा, इस तस्वीर में जो है इसका कोई पिता होगा। कोई क्या होगा? पिता। और फिर इसका भी इसके ऊपर कोई पिता होगा। तभी तो इसका क्या होगा फिर, इस तस्वीर का ये दादा होगा। क्या होगा? दादा। क्लियर बात हो गई? यहां तक का इफेक्टेड अपने को समझ में आया। अब देखते हैं दूसरी ओर क्या कह रहे हैं। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि राधा ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया। मान लो कि ये हो गई राधा। राधा, ये क्या हो गई? राधा। और राधा ने किसकी ओर इशारा किया है? इस तस्वीर की ओर इशारा किया है। और आखिर में क्वेश्चन यही पूछा है कि राधा का इस तस्वीर से क्या संबंध है, यानी यही तो अपने को क्वेश्चन पूछा है। यही अपने को क्या पूछा है? क्वेश्चन। अब राधा का जो पिता है, ये दोनों आपस में क्या हैं? भाई हैं। क्या हैं? भाई। और इसके पिता का भाई इसका क्या लगेगा? चाचा लगेगा। क्या लगेगा? चाचा। और चाचा की जो बेटी है ये इसकी क्या लगेगी? चचेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी? चचेरी बहन लगेगी। भाई चाचा की लड़की अपनी क्या लगेगी? चचेरी बहन लगती है। ठीक है, तो यानी यहां तक का अपने को ये रिलेशन है, ये समझ में आया इस चीज के बारे में। देखो, तो राधा, देखो, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? भाई हो गया। राधा का ये क्या है? भाई। और ये इसकी क्या होगी? चचेरी बहन। अब पिता की जो चचेरी बहन है वो अपनी क्या लगेगी? बुआ जी लगेगी। तो राधा का तस्वीर से क्या संबंध है? तो राधा तस्वीर की क्या लगती है? बुआ लगती है। क्या लगती है? बुआ। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? बुआ का ऑप्शन है आएगा।
तो राधा का तस्वीर से क्या संबंध है? बुआ का संबंध है। क्या संबंध है? बुआ का संबंध है। तो ये अपने को, ये पर्सन है, ये अपने को इस प्रकार से क्या करना है? सोल्व करना है। दूसरा आगे देखते हैं, देखो कैसे। दूसरा क्वेश्चन है, अपन नोटेबल करते हैं। देखो, एक एक सॉरी, देखो, मोहन ने मोहन ने सोहन से कहा, सोहन से कहा कि कि जो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वह वह मेरे पिता की बेटी का बेटी का पति है। मेरे पिता की बेटी का पति। मोहन ने सोहन से कहा, तो सोहन का सॉरी तो मोहन का उस खिलाड़ी से उस खिलाड़ी से क्या संबंध है? खिलाड़ी से क्या संबंध है? यानी ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। देखो, अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो अन्य एग्जामों में क्या होते जाते हैं? पूछे जाते हैं, बहुत सारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और ऐसी इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो अपने को बहुत सारी चीज़ों में पूछे जाते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए। समझ में आई बात? ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए। ये प्रत्येक एग्जाम के अंदर ऐसे क्या किए जाते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अपन क्या करते रहते हैं? अध्ययन करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। दरअसल रूप से अगर किसी को पता है कि अपने रिलेशन में अपने लोग क्या क्या लगते हैं अपने अपने, तो वो क्या है कि ऐसे प्रश्नों को अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन इन प्रश्नों को क्या करते रहेंगे? सोल्व करते रहेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो आगे, इसी प्रश्न को अपन क्या करते हैं? आगे सोल्व करते हैं। देखो, दो व्यक्ति हैं, एक तरफ है सोहन, एक तरफ है मोहन। दोनों आपस में बैठे हैं, मैच देख रहे हैं। देखो, ये एक तरफ हो गया सोहन और एक तरफ बैठा है मोहन। ये हो गया मोहन। दो लोग बैठे हैं, एक सोहन बैठा है और एक तरफ क्या बैठा है? मोहन बैठा है। अब बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, तो सोहन ने किससे कहा? मोहन से कहा। क्या कहा? कि वो जो ये खेल रहा है, ये जो क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ग्राउंड में जो खेल रहा है, यानी जो खेल रहा है वो क्या है? व्यक्ति। ये जो खेल रहा है, क्या कह रहा है? कि जो क्रिकेट खेल रहा है वह है मेरे पिता की, इसके पिता की, इसके पिता की बेटी, इसके पिता की बेटी। यानी इसके पिता की, इसका मतलब इसकी क्या है? कोई बेटी भी है। तो बेटी है तो मोहन की ये क्या लगी? बेटा बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगे। अरे पिता की बेटी अपनी क्या लगती है? बहन ही लगती है। तो बेटी क्या लगेगी? बहन। और इस बेटी का ये क्या है? पति है। क्या है? पति। तो मोहन का इसके साथ में क्या संबंध है? अपने को ये क्वेश्चन पूछा है कि मोहन का इसके साथ में क्या संबंध है। तो मोहन का इसके साथ में क्या संबंध है? तो मोहन का उस खिलाड़ी से क्या संबंध है? तो बेटा ये मोहन मोहन का उस खिलाड़ी से क्या संबंध है? तो मोहन उस खिलाड़ी का क्या लगता है? तो बेटा याद रखना,
साला। क्या लगेगा? साला लगता है। क्या लगता है? साला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? साला वाला ऑप्शन आ जाएगा। समझ में यही बात है। तो मोहन का उस खिलाड़ी से क्या संबंध है? तो मोहन उस खिलाड़ी का क्या लगता है? साला लगता है। क्या लगता है? साला लगता है। बात आई क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक का क्वेश्चन है। मैंने अप्रूवल 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, शायद आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से अपन आगे भी क्या करते हैं, इन चीज़ों प्रश्नों को अपन नोटेबल करते हैं। देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ आगे, यही प्रश्न है। तो इन चीज़ों को अपन देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपने पास में सारा सिस्टम है, अपने को ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी पर्सन की अपने को आवश्यकता पड़ती है। अपन माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो वो ही क्वेश्चन अपन क्या कर लेते हैं, नोटेबल कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो देखो गीता ने राधा से कहा, राधा से कहा कि 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 राधा से कहा कि जो तस्वीर जो तस्वीर तस्वीर जो तस्वीर देख रहे हो देख रहे हो वो मेरे 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 दादा के मेरे दादा के पुत्र की मेरे दादा के पुत्र की इकलौती इकलौती बहन की बहन की तस्वीर है। इकलौती बहन की तस्वीर है। तस्वीर है। तो गीता का गीता का तस्वीर से क्या संबंध है? गीता का तस्वीर से क्या संबंध है? संबंध है। तो गीता का तस्वीर से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप लोग क्या कर लोगे, इसी क्वेश्चन को आप सोल्व भी कर सकते हो, बढ़िया तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं तो आपको कैसे करवाऊँ कैसे नहीं करवाऊँ उस हिसाब से तरीका है, लेकिन आप लोग इसको बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो किस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो वो सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, दो सिस्टम है। कितना है? दो सिस्टम लेके चलो। कितना सिस्टम है? दो। दो सिस्टम में कौन कौन है? यानी एक तरफ अपने पास में गीता बैठी हुई है, और गीता के साथ में कौन बैठी हुई है? राधा बैठी हुई है। ठीक है, दोनों आपस में बैठे हुए हैं। गीता भी बैठी हुई है, और कौन बैठा हुआ है? राधा भी बैठी हुई है। अब कह रहा क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि जो तस्वीर देख रहे हो, अब इनके साथ में होगी भाई, कोई तस्वीर होगी ऐसी। ये कोई तस्वीर है। ये क्या कोई तस्वीर है? तस्वीर का मतलब कोई फोटो है। और इसको ये दोनों देख रहे हैं। तो राधा देख रही थी, तो राधा गीता ने क्या कहा कि जो तस्वीर देख रहे हो वो है मेरे दादा के पुत्र, यानी गीता का दादा। किसका? गीता का दादा। देखो, यानी गीता का क्या है? दादा। दादा, दादा के पुत्र। दादा को एक तो होता है पुत्र, और पुत्र का पुत्र, पुत्र। तो दादा का क्या हो गया? पुत्र हो गया। ये क्या हो गया? पुत्र। समझ में आई बात? देखो भाई, दादा का पुत्र और पुत्र का पुत्र, भाई मेरे पुत्र का पुत्र मेरा क्या लगेगा? पोता ही तो लगेगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पुत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या है? पुत्र है। देखो, ये क्या कहा कि मेरे दादा, इसका दादा,
तो इसके दादा का बेटा होगा वो इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा, लगेगा कि नहीं। और इसका जो पुत्र है वो गीता का क्या लगेगा, भाई लगेगा, नहीं भाई। पुत्र की इकलौती बहन, तो इकलौती बहन तो यही है गीता, इकलौती बहन की तस्वीर है, तो इसका मतलब ये तस्वीर किसकी है, गीता की है। किसकी है तस्वीर, गीता की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है, गीता की तस्वीर है। तो गीता का तस्वीर से क्या संबंध है, तो यानी उसमें तस्वीर से क्या संबंध है, तो वो समय की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है, समय की क्या हो गई, तस्वीर हो गई। तो इस प्रकार से अपन ये क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये तस्वीर किसकी हो गई, गीता समय की क्या है, तस्वीर है। देखते हैं, देखो इसके आगे भी अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, फिर अपन सुचारू रूप से स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अपन पानी पी के आए हैं, ठीक है। आप भी लोग पढ़ते पढ़ते अपने साथ में क्या रखा करो, पानी रखा करो, ताकि कभी भी अपने को ज़रूरत पड़े तो अपन क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपना आराम से आसानी से क्या पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अभी नेक्स्ट इसी चीज़ में अपने को क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको नोटेबल कर रहा हूँ इस चीज़ से। देखो अपने को दिए क्या है, देखो वो क्वेश्चन हो गया, ए ने बी से कहा, कहा कि, ए ने बी से कहा कि, सॉरी ऐसा प्रश्न नहीं देंगे अपने, इस चीज़ में याद रखो। देखो ए ने एक तस्वीर की ओर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए कहा कि, इशारा करते हुए कहा कि उसके मामा, उसके मामा, उसके मामा मेरे मामा के पिता, उसके मामा मेरे मामा के पिता के, मेरे मामा के पिता के इकलौते, इकलौते पुत्र हैं, पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो ए का तस्वीर से क्या संबंध है, तस्वीर से क्या संबंध है, संबंध है, ए का तस्वीर से क्या संबंध है। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन है, अपने को बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंशियली तरीके से अपने को एक क्वेश्चन है पूछा गया है। देखते जाते हैं, देखो अपने को इसमें करना क्या है, किस प्रकार से करना है। अपने को देखो ऐसा क्वेश्चन है, जब अपने को बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो रिलेशन से रिलेशन यानी डीप से डीप चला जाता है, मामा तक चला जाता है। तो मामा कौन होता है भाई, माँ का भाई होता है, सीधी सी बात है, मामा कौन होगा, माँ का भाई। अरे तभी तो उसको मामा कहते हैं भाई। मामा क्यों कहते हैं, आजकल बेटा मामा नहीं रहे, मामा क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो मेरे भी मामा हैं, बहुत कॉन्फिडेंसली मेरे बहुत अच्छे मामा भी हैं मुझे। मेरे तीन मामा हैं, तीनों मामाओं ने मुझे बचपन से ही मेरे को बहुत पढ़ाया है। मैं मेरे नाना नानी की यहीं खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं आज उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे मामा जी आज फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी हैं, और
एक मामा जी हैं, वो खेती भी करते हैं, और एक है वो बड़ा शोरूम भी कर रखा है बहुत अच्छा, ठीक है, गाड़ियों वगैरह का। तो उन लोगों का आशीर्वाद है वो आज भी मेरे ऊपर बना हुआ है, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे तैयार भी खड़ा हुआ हूँ। तो यानी कहने का मतलब किसी न किसी रूप से किसी न किसी का क्या होता है, सहयोग होता है। और इस क्षेत्र में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, मैं सबसे ज़्यादा महत्व मेरे मामा जी के यहाँ ही व्यतीत किया है टाइम, तो उनको सबसे ज़्यादा मैं देता हूँ। तो उनका बहुत बड़ा विशेष योगदान होता है। तो रिश्ते क्या होते हैं आजकल, जैसे मान लो कि भाई सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये होते हैं कि जैसे मामा माँ माँ डबल माँ हो गए, तो डबल माँओं का क्या देते हैं मामा, प्यार देते हैं, ठीक है। तो यानी डबल माँओं जैसा प्यार देने वाले कौन होते हैं, मामा होते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होते हैं, एक माँ का जितना भी प्यार है नहीं दे पाते हैं, तो वो बातें क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। तो ये विशेष चीज़ से, इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना है इस चीज़ से, ठीक है। तो यानी अपन रखेंगे, तो इस प्रस्ताव को भी अपन क्या करना है, रखना है। तो देखते हैं, देखो किस प्रकार से अपन ये प्रस्ताव रखेंगे, अपन बढ़िया तरीके से रखेंगे और बढ़िया सिस्टम से अपन जोड़ेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे बड़ा प्रस्ताव अपना यही रहेगा इस चीज़ से, कि माँ का जो भाई होता है वही अपना क्या होता है, मामा होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, अपन रिलेशन लेते हैं। सबसे पहले करा है कि एक ए है, वो एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। मान लो कि ए है, ये ए है, और यहाँ पे कोई तस्वीर है, ये कोई तस्वीर है, ये क्या है, तस्वीर है, क्या है, तस्वीर, तस्वीर है। और इस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है कौन, ए कर रहा है। क्या कह रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके मामा, यानी इसके मामा, मामा, इसके मामा, मेरे मामा के मामा, यानी इसके मामा, इसके मामा, इसकी बहन, और फिर इसके क्या हो गए, मामा। सोचो आप, कहां से रिश्ता कहां बिठा दिया है। देखो क्या कह रहा है कि उसके मामा, मेरे मामा के पिता के, मेरे मामा के पिता, उसके मामा मेरे मामा के पिता, सॉरी ये वर्ड अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। मेरे मामा के पिता, मेरे मामा के क्या, पिता। तो याद है, मेरे मामा के पिता, मेरा क्या लगेगा भैया, नाना लगेगा। क्या लगेगा, नाना लगेगा। समझ में आई बात। देखो क्या कह रहा है कि ए ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके मामा, इसके मामा, मेरे मामा के, मेरे मामा के, मेरे मामा के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो इसका मतलब ये यही है, ये क्या है, यही है। अब यही बात कर रहा है, तो देखो, अरे थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखना। देखो इस चीज में क्या कर रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। उड़ जाती है इस प्रश्न में। क्या कह रहा है, देखो ए ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके मामा, किसके मामा, इस तस्वीर वाले के मामा, तस्वीर वाले के मामा, ठीक है। देखो तस्वीर वाले के मामा, मेरे मामा के, इसके मामा के पिता के क्या है, इकलौते पुत्र हैं। इकलौता क्या है, पुत्र है। तो पुत्र है, तो इसका मतलब मेरा भी ये क्या लगेगा, मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है। इकलौता पुत्र है, तो ए का तस्वीर से क्या संबंध है। तो इस तस्वीर किसकी है ये नहीं पता है, तस्वीर का ए से क्या संबंध है। तो ए है वो इस तस्वीर का क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई, ठीक है ना। क्या लगेगा, भाई। या ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, समय भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, समय की भी हो सकती है। बात समझ में आई। यानी या तो मिलेगा उसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, भाई का, या मिलेगा अपने को कौन सा ऑप्शन मिलेगा वहां पे, समय का ऑप्शन अपने को मिलेगा।
तो यानी दोनों ऑप्शन अपने को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यानी खुद की भी तस्वीर हो सकती है और अपने दूसरे की भी क्या हो सकती है, तस्वीर हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को इस प्रकार से क्या करने पड़ते हैं, सोल्व करने पड़ते हैं। तो बात आगे क्लियर, समझ में आया? ये मेरे को इफेक्टेड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। देखो वो क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो मैंने मैंने मेरी बहन से कहा कि मेरी पत्नी पत्नी का पिता मेरी पत्नी का पिता के भाई का पुत्र भाई का पुत्र मेरा साला है साला है। तो मेरी बहन का उससे क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखो पर्सन है, अच्छा पर्सन भी दिया गया है, बढ़िया तरीके से अपने इसके बारे में पढ़ने भी गए। ठीक है, और एक लॉजिकली क्वेश्चन अपने को दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इस प्रश्न को अपन किस प्रकार से क्या सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। देखो मैंने मेरी बहन से कहा, यहाँ पे तो मैं खुद हूँ, मैं यानी यहाँ पे हूँ मैं, और इधर है मेरी बहन, यहाँ पे है बहन। यानी एक तरफ हो गया मैं, एक तरफ मेरी क्या हो गई, बहन हो गई। देखो ध्यान से, बहन से कहा कि मेरी पत्नी का पिता, मेरी क्या है, पत्नी, और मेरी पत्नी का पिता, तो जाहिर सी बात है मेरा क्या लगेगा, ससुर लगेगा। क्या लगेगा, ससुर। मेरे पत्नी का पिता के भाई का, पिता के भाई, इसका भी क्या है, कोई भाई, भाई का पुत्र, इसका पुत्र। तो मेरी पत्नी का ये क्या हो गया, भाई भाई हो गया ना, चचेरा भाई। तो मेरा क्या लगेगा, ये साला लगेगा। क्या लगता है, साला लगता है। क्या लगता है, मेरा साला है। तो मेरी बहन का उससे क्या संबंध है, तो मेरी बहन का इससे क्या संबंध है। तो संबंध पूछा है, किसका पूछा है भैया, मेरी बहन का पूछा है। देखो तो मेरी बहन का उससे क्या संबंध है, तो मेरी बहन का उससे क्या पूछा है, संबंध पूछा है। तो भैया देखो मैंने आपको क्या कहा था कि संबंध में हमेशा मेरे ससुराल वालों का जो रिलेटेड है वो मेरा और मेरे पिता से ही क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। बाकी मेरे परिवार में उनका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध उनका नहीं है। ये बात मैंने कही थी। अब देखो भाई मेरा तो ये साला लगा, तो मेरे साले की मेरी बहन क्या लगेगी, तो बेटा कोई रिश्ता नहीं है, इनका कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है, इनका कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आई बात? तो इनका कोई संबंध नहीं है, इनका कोई किसी प्रकार का क्या नहीं है, संबंध नहीं है। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आज आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ अभी। ठीक है, अपन ने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, आगे अपन इसी की टाइपों को अपन आगे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से घर पे पढ़ते होंगे, और पढ़ना भी चाहिए, पढ़ोगे तो सफल होगे। ठीक है, तो हम आगे आपको नेक्स्ट सत्र में, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करते हैं, बातें करते हैं, इसी टॉपिक को अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके।